जब तक भूखा रहेगा इंसान, इस धरती पर उठेगा तूफान। मैं संत गौनगर महाराज और मां बालेश्वर दयाल को मानने वाला आदमी हूँ। मैं किसी जेल से नहीं डरता। मैं जब कभी आदिवासियों की बात आएगी, जितने भी हमारे पुरखे थे, उन सबका आशीर्वाद हमारे साथ में, इसलिए हमको कोई हरा नहीं सकता। तो मेरे 2-3 नंबर में आज या कल के अंदर वायरल करूंगा। निश्चित तौर पर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके साथ में अगर बैठना पड़ेगा, सड़क के ऊपर भी बैठ के लड़ाई लड़ूंगा, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। अगर जय कृष्ण पटेल अगर जेल में भी रहेगा ना, तो बीजो आने जो पाई भी बोती जाएगा तो जीत ही जाएगा, हारेगा नहीं। क्या दे, कुछ आदिवासियों को हम लोगों को गुजरात के अंदर बांट दिया और कुछ मध्य प्रदेश के अंदर बांट दिया। सीमाएं एक मात्र रोडों की बनी हुई है, लेकिन हम अलग राज्यों के अंदर है। बोले गोविंदगढ़ महाराज की, बोले मां बालेश्वर दयाल की, बोलिए मानगढ़ धाम की, बोलिए गोटा महादेव की, बोलिए बेलेश्वर धाम की, काकड़ देव की जय। आज नौटाबरा की इस पवित्र धरती को सबसे पहले तो नमन इस गांव के तमाम जितने भी रहने वाले मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें हैं, उनके सभी के कुल के धनी को नमन, कुल की माता को नमन, काकड़ बावसी को नमन। हम सब इस लीलावाड़ी के विसर्जन के कार्यक्रम में आए हुए हैं। मैं लीलावाड़ी को भी नमन करता हूं। साथ साथ मैं विधानसभा में पहले एक बार आया था, फिर इसके बाद जयपुर जाना हुआ और दूसरी बार यहां पर आया हूं। आप सबके बीच में मैं इस अवसर पर तमाम जितने मेरे बड़े बुजुर्ग इस कार्यक्रम के आयोजित करने वाले राजू महाराज, फूलजी महाराज, साथ में हमारे शंकरलाल जी, भगत सिंह दा, राकेश जी रावत और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपने जो ये कार्यक्रम किया है, जैसी भी आपके अंदर मन के अंदर भावना हो और जैसा भी आप चाहते हो, इस गांव के अंदर हर परिवार के अंदर, हर घर के अंदर खुशहाली हो, मैं लीलावाड़ी के से यही और काका बासी से यही इस अवसर पर प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं। चुनाव थे दिया, मैं चुनाव के टाइम पर वोट मांगवाई होगा। कई मेरी माताएं हैं, जो बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा। और एक लड़का वहां आनंदपुर से लड़ता है और बाकी तरह के इस तमाम साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने, इस गांव के जितने भी हैं, उन सब ने एक आशीर्वाद स्वरूप और एक ताकत के रूप में मुझे विधानसभा के अंदर जिता के भेजा। मैं उसका तो उन शब्दों के अंदर तो मैं आपका धन्यवाद भी नहीं अदा कर सकता, ना शुक्रिया अदा कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुझे आपने जिन भरोसों के साथ में, जिस उम्मीदों के साथ में जिताया है, मैं उन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मारा मोटा गड़ा बाबा है एणन केवान हुए, युवा साथी है एणन केवान हुए। आज अवसर माथे में गोविंदगढ़ महाराज ने भी याद करना चाहूंगा और मामा बालेश्वर दयाल ने भी याद करना चाहूंगा। मैं सुनी सुनाई बात करता हूं, मुझे समझ होगी नहीं, लेकिन कुछ इतिहासों के अंदर लिखी हुई बातें हैं, किताबों के अंदर लिखी हुई बातें, वही मैं आपके सामने कहूंगा। कि इस मानगढ़ की धरती पर जो हम लोगों को, आदिवासियों को संगठित करने का काम किया जा रहा था और भक्ति के माध्यम से आज जैसा कार्यक्रम वाड़ी विसर्जन का है, ऐसे कर करके हमारे बड़े बुजुर्ग को, जो हम दूरस्थ पहाड़ी इलाकों के अंदर दूर दूर रहने वाले आदिवासी भाई थे, उनको रात के समय इकट्ठा करके जन जागरण के माध्यम से हमको संगठित करने का काम किया जा रहा था। और कुछ अंग्रेज हुकूमतों ने और कुछ राजा महाराजाओं की शक्तियों ने संगठित होने वाले आदिवासियों का और गोविंदगढ़ महाराज के सपने को खत्म करने के लिए हम लोगों पर आक्रमण कर दिया।
ये बातें किताबों में पढ़े हैं हम लोग और किताबों के अंदर सुनी है और कई हमारे गांव के अंदर बड़े बुजुर्ग भजन के कीर्तन के अंदर भी कहते हैं और हम लोग उसको मानते हैं और सुनते आए हैं। हमारा आप सबसे की पूछवाना सवाल है कि गोविंदकर महाराज को आदिवासियों को संगठित करने की जरूरत क्यों पड़ी? गोविंदकर महाराज को आदिवासियों के साथ में जो अत्याचार शोषण हो रहा था, आदिवासियों को पीछे रखा जा रहा था, आदिवासियों के साथ जो राजा थे उनको मार करके हमारी शक्ति को खत्म किया गया। तो गोविंदकर महाराज ने सोचा कि इन आदिवासियों को संगठित करना पड़ेगा। और संगठित करने के पीछे लड़ाई क्या थी? गोविंदकर महाराज ये सोचते थे कि कैसे भी करके इस क्षेत्र के अंदर आदिवासी अगर एक हो जाएगा तो आज अंग्रेज जिनके साथ में अंग्रेज आदिवासियों के साथ में अत्याचार शोषण कर रहे हैं और राजा महाराजा शोषण कर रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर अगर इनको विकास की मुख्य धारा के अंदर लाना होगा तो आदिवासियों को जगाना होगा। और हम लोगों को क्या भजन कीर्तन के माध्यम से मंडलियां कर करके हम लोगों को संगठित करने का काम किया और उस समय हमारे पर आक्रमण करके हमको बिखेर दिया। उस समय की लिखी हुई अंग्रेजी शासनकाल के अंदर जब मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंदकर महाराज को जेल के अंदर ले जाया गया तो उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब के अंदर कहा गया, और आज भी हमारे वागड़ी के अंदर और भजन के अंदर लोग कहते हैं जिसको जाम्बूखंड, और आज अंग्रेजी के अंदर उसको भील प्रदेश कहा गया। मैं आप सब तमाम साथियों को कहना चाहूंगा कि उस समय अलग राज्य की लड़ाई थी, अलग देश की लड़ाई थी, और आज की जो लड़ाई है वो भील प्रदेश की लड़ाई है। ये बात इसलिए कहना जरूरी है कि आधे कुछ आदिवासियों को हम लोगों को गुजरात के अंदर बांट दिया और कुछ मध्य प्रदेश के अंदर बांट दिया। सीमाएं एक मात्र रोडों की बनी हुई है, लेकिन हम अलग राज्यों के अंदर हैं। मैं आज गुजरात की अंतिम सीमा से विधायक बन के जयपुर जा रहा हूं और 700 500 550 किलोमीटर मेरा यहां से सफर होता है और राज्य की सबसे अंतिम सीमा पर हूं। थोड़ा दूर उधर जाते हैं, दाहोद के विधानसभा का विधायक आदिवासी बनता है तो वो कहां पर जाता है? ठेठ गांधीनगर, अहमदाबाद। उधर हमारा सेलाना के अंदर विधायक लास्ट बांसवाड़ा के पास में बनता है, वो कहां जाता है? भोपाल जाता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? हम लोगों को मुख्य धारा में नहीं आने के देने के लिए और हमारे हाथ में सत्ता नहीं हो उसके लिए हम लोगों को बिखेरने का काम किया। उस समय भी बिखेरने का काम किया, और जब ये देश आजाद हुआ, आजाद देश के अंदर लोकतंत्र आया, लोकतंत्र के अंदर भारत का संविधान बना, संविधान के अंदर हमको शक्ति मिली कि हम वोट देकर हमारे जनप्रतिनिधि को चुने और वो हमारे हक अधिकार की बात करेगा वहां जाकर, और विधानसभा के अंदर हमारी आवाज उठाएगा, लोकसभा के अंदर हमारी आवाज उठाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पार्टियां किसी और की थी और वो पार्टियों के व्यक्तियों ने कभी आदिवासियों की बात ही नहीं की। मामा बालेश्वर दयाल को भी इस मौके पर याद करना चाहूंगा। आना बेल्टन मामा बालेश्वर दयाल फरता था तवड़ के था, जब तक रहेगा भूखा इंसान इस धरती पर उठेगा तूफान। ये नारा था मामा बालेश्वर दयाल का कि जब तक भूखा रहेगा इंसान इस धरती पर उठेगा तूफान। मामा बालेश्वर ने आदिवासियों को संगठित करने का काम तो किया ही किया, लेकिन हमारे लिए रोटी की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी है। और जिन जिन लोगों ने जब जब हमारे लोगों को संगठित करने का काम किया, तवड़े तवड़े हमारे समाज ने वफेरवानु काम કર્યું। સત્તાના માધ્યમથી કે વકરવાનું કામ કર્યું। કવળેક આદિવાસી માથે गोली मार के हत्याएं कर करके हम लोगों को बिखेरने का काम किया। ये पहले से होता आया है। और आज मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उस लड़ाई के अंदर संत गोविंदकर महाराज, मामा बालेश्वर दयाल, संत सुरमाल दास बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम पे शहीद हुए, जितने भी हमारे पुरखे थे, उन सबका आशीर्वाद हमारे साथ में, इसलिए हमको कोई हरा नहीं सकता।
मामा बालेश्वर दयाल और गुरु गोविंद की ही लड़ाई फिर एक बार शुरू कर दी हम लोगों ने। और इस लड़ाई के अंदर मामा जी तो टॉप जेल के अंदर कितने साल वर्षों तक जेल के अंदर रखा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने वो लड़ाई नहीं छोड़ी। आज सत्ताधारी पार्टियां हैं, यहां से इशारा करके जयपुर के अंदर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को, जिन लोगों ने आपने एक भाई मानकर बेटा मानकर मेरे जैसे नौजवान युवा लड़के को विधायक बनाया, और उन लोगों ने मेरे कंधे पर बंदूक रख के मुझे निशाना बना करके सत्ता के माध्यम से और एक संस्था के माध्यम से मुझे पकड़वा कर गिरफ्तार करके 3 महीने और 15 दिन जेल के अंदर रहा। मुझे आप सब लोगों का आशीर्वाद है मेरे साथ में, और मैं संत गौनगर महाराज और मां बालेश्वर दयाल को मानने वाला आदमी हूं। मैं किसी जेल से नहीं डरता। मैं जब कभी आदिवासियों की बात आएगी बुलंद तरीके से लड़ूंगा। सोचा तो यह था मेरे भाई और बहनों, मेरे बड़े बुजुर्ग के 20 विधानसभा के अंदर पंचायती राज हो जाए, फिर ही एमएलए की जमानत होगी, लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं होता था। और मुझे विश्वास था कि जो लोग षड्यंत्र करने वाले हैं उनका एक दिन पर्दाफाश होगा, और हम लोगों को भारत के संविधान और कानून पर भरोसा था कि समय आने पर मैं निर्दोष साबित होऊंगा। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों के पास में मां बालेश्वर दयाल और गुरु गोविंद की शक्ति है। और एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आ एवं जोग जागीला जोग है। अगर जय कृष्ण पटेल अगर जेल में भी रहेगा ना, तो बीजो आने जो पाई भी बोती जाएगा तो जीती जाएगा, तो हारेगा नहीं। ये ताकत की नहीं है, आप सबकी ताकत है। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपको किसी से डरना नहीं है, किसी के सामने झुकना नहीं है। ये लड़ाई आदिवासियों के संघर्ष की लड़ाई है, और इस संघर्ष के अंदर हमको कई कुर्बानियां देनी पड़ेगी। कई संघर्षों का सामना करते हुए हम लोगों को डट के रहना पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोगों ने तो मुझ जैसे युवा विधायक को बना दिया। वो समाज नीति के गोविंद गुरु महाराज मां बालेश्वर दयाल इन्हें मानने वाला आदमी में कैसा भी भाई हो, कांग्रेस में के अंदर रहने वाला भाई हो, बीजेपी के अंदर रहने वाला भाई हो, लेकिन मेरे किसी कार्यकर्ता ने या मेरे किसी भाई ने मुझे बोला होगा कि एमएलए साहब ये ऐसा कर रहा है, लेकिन मेरे मुंह से कभी ये नहीं निकला कि उसके साथ ये कर देना, उसके साथ वो कर देना। मैंने यही कहा कि समय आने पर सब सही हो जाएगा भाइयों, शांतियों को, सब अपने भाई हैं, सब अपने भाई हैं। और उन लोगों को जरा सा भी संयम नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बीजेपी पार्टी नो आदमी हवा जो सीएम मुख्यमंत्री, झारखंड में बीजेपी पार्टी नो मुख्यमंत्री हवा आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। चुनाव थया कवळे ने कांग्रेस ने बीजेपी वाले बीजेपी पार्टी नो आदमी तो पण एना पोस्टर लगाड़ी प्रचार नहीं करो। वहां थे कि जयपुर थे कि हवा चाहते जेवा वहां जो 3 ने चौथे दाड़ा बीजेपी ना भाई ही का मारो पोस्टर लगाड़ी प्रचार करी गया। प्रशासन कौन सी नींद पे सोया था? अरे न्यायालय था कि नहीं था, वो मेरा सवाल है। आप सबसे कहना है मेरा कि मैं आज तक समान नीति पे चला, लेकिन गौनगर महाराज जब जेल के अंदर गए, मामा जी बालेश्वर दयाल जेल के अंदर गए, जब आदिवासियों की आवाज किसी ने दबाने की कोशिश की और जब वो कोई जेल के अंदर गया है, इस धरती के अंदर क्रांति आई। और आपकी बार नई क्रांति आएगी, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। हमारे बच्चों को सही शिक्षा देनी है। मेरे को किसी से कोई कहना नहीं, कुछ कहना नहीं है। पूरी विधानसभा और पूरा राज्य जानता है कि किसने क्या किया, कैसा है। लेकिन जो भी है, मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे भारत के संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा है। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। और सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। युवा साथियों से मेरा खास करके निवेदन है, તમે હત્યા આપણી તાકાત है मैं जीवती रखू केम कि मारे के मन हाथ में तो गाम दबी बोलो लड़ाकू गाम ने
कोई किसी के वहां आने जाने में पाबंदी हो गया, सब डर गए ये कैसे हो गया। लेकिन मैं अंदर था, फिर भी मुझे विश्वास था। मैंने बोला बाहर जाके तुम चिंता मत करो, मैं तो जेल के अंदर जाने का रास्ता भी है, जेल से बाहर आने का रास्ता भी है। ये मैं आप सबसे इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे युवा साथियों पे सबसे ज्यादा प्रहार होगा, और छोटी मोटी यहाँ पर कोई समस्या आती है, थानों तक की समस्या आती है, मैं विधानसभा तक रहता हूँ, हमारे स्थानीय जितने साथी हैं आप सब मिलकर सामना करना। और अगर ज्यादा दिक्कत आए तो मेरे 2-3 नंबर में आज या कल के अंदर वायरल करूंगा। निश्चित तौर पर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं सच्चाई की अच्छाई की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आप पर अगर किसी पे आ जाए तो मेरे अंदर जाकर कमजोर हुआ ऐसा मत सोचना। लेकिन हमको हमारी मर्यादा के अंदर रहना है, तरीके से लड़ाई लड़नी है, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना है, और आने वाले समय के अंदर क्या करना है वो आपको पता है। ईडी के डर से उतर गए थे, ईडी के डर से उतर गए थे, और पंचायती राज का एक और लास्ट और चुनाव आने वाला है। एक ईडी से ऐसा गोल करना है कि अगली बार वो मैदान के अंदर आए ही नहीं। कौन सा गोल करना है वो तो पता है कि एक गोल ही ऐसा करना है कि अगली बार मैदान के अंदर आना ही नहीं चाहिए। ये सब लड़ाई और ये सब आप सब मेरी माताएं बहनें जितनी बैठी हैं उन सब का आशीर्वाद मेरे को चाहिए। ये वाड़ी विसर्जन का कार्यक्रम है, लीलावाड़ी है, તમે હેતા मौजूद हो, मन आए तो सा करी नहीं। मैं तो आपके बेटे के जैसा हूँ, आपके भाई के जैसा हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग जितने हैं और मेरे युवा साथी हैं उनका बड़े भाई जैसा हूँ। मैं निश्चित तौर पर चाहूंगा कि तुम ब्याह दोसा करी मन आशीर्वाद वालों आश्वासन वालों कि आपका वाला चुनाव के अंदर युवा गीती थे कि ये गोल करोगा कि बढ़ते होकर मैदान में गुण नहीं बूथा हो सके। धन्यवाद धन्यवाद। आ लड़ाई में लड़वू भी आपने से, जीतवू भी आपने से। हाथी हाथी वाते गणित की वाणी चिट्ठी आली है मना, चिट्ठी पढ़ो। चिट्ठी में आई है कि मैं तारी जगह में पहली वक्त आई हूं, मैंने कहा लिया दिखो क्या रास्ता क्यों हुआ है। सही बात है। હું આપને सबने આ અવસરમાં એટલું જ કહી શકું, હું ज्यादा મોટી વાત તો नहीं થાય, पर आप सब लोग अगली बार इसी जगह पे कार्यक्रम करोगे तो जिस जगह पे आप सबके और मेरे भी पैर दिखते हुए आए हैं, पे कपड़े ऊंचे करता हुआ आया हूं, तो अगली बार मैं इस जगह पर पुलिया बना के आपको दूंगा। साथ साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, महाराज जी हैं, सब मेरी बहनें मेरी माता है, आप सब यहाँ मौजूद है। सब काफी लंबे समय से भी मैंने भी पानी मांगा, बहुत दूर से पता नहीं घर से लाना पड़ा। भाई ने लिख के भी दिया है, मेरे मन के अंदर अपेक्षा थी सही। अगली बार कार्यक्रम होगा तो मैं सब आए का एक नवा पंप की पानी पियोगा वो आप सबने आश्वासन आए। जितनी मेरी बहनें हैं उनसे भी मेरा कहना है सही कदम उठाना, सही काम करना, अच्छी पढ़ाई करना। देखो युवाओं के कंधों पर समाज की जिम्मेदारी आप पे भी है, लेकिन आपको माता पिता के ने जो जिम्मेदारी दी है किसी भी स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हो बेहतर तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश करना, क्योंकि घर परिवार के अंदर नाम रोशन होगा। इन दादाओं की सबकी उम्र निकल गई है, मेरे को छोटी उम्र के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं कुछ जिम्मेदारियां अगर कहीं मेरे से भूल चुक हो जाए बेटा समझ के भी आप मुझे जब चाहे तब जितना भी राजनीतिक किसी के पास में अनुभव हो मुझे जरूर शेयर करना। मेरे पास में है वो मैं आपको दूंगा, आपके पास में मुझे देना। क्यों कि आपने एक नौजवान युवा लड़के को एमएलए बना के विधानसभा तक भेजा है। हो सकता है आप सबको ऐसा लगता है कि एमएलए साहब ये करे तो अच्छा रहे, गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए जैसा भी बन पड़े तुम्हारे में जो विचार है वो मैं डालवाने की कोशिश कर दूं। इसलिए मैं इस अवसर पर तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप सबने पुनः मुझे जो आशीर्वाद और प्रेम दिया, मैं चाहूंगा आने वाले समय के अंदर भी हम बहुत संगठित रहेंगे, प्रेम और भाईचारे के वातावरण के साथ में, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जो भी हमारे भाई हैं, हमारे विरोधी हैं, उनसे भी कभी भी हमको किसी प्रकार से किसी मन मुटाव भेदभाव नहीं रखना है। दे उसका अच्छा भला, नहीं दे तो आज नहीं तो कल देगा। वोटों की लड़ाई नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोगों के अंदर झंडों की लड़ाई और पार्टियों की लड़ाई बहुत हो चुकी है। हम लोगों को बस घर परिवार और समाज के अंदर जो बिखराव है उसको एक जादू पर लड़ना है, प्रेम और भाईचारे के साथ में एक अच्छे और सच्चे आदिवासी समाज का निर्माण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जवाब।